साथियों नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 पे आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट में आज आपको पढ़ाया जाएगा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जो है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर आज हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने एनर्जी मीटर ख़त्म कर दिया है, तो एनर्जी मीटर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ट्रांसड्यूसर से भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर और डायनमोमीटर टाइप, वाट मीटर, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और शुरू में जो कुछ डिफिनीशंस वगैरह जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या किया जाता है, पुटअप किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए शुरू में जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, तो यहाँ पे बोर्ड पे फिगर भी बनवाया गया था उसका, तो आप लोग उसे बुक से भी बना सकते हैं या बोर्ड से भी बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं। सिंपल फिगर बनाइएगा जो एग्जाम में बनाने में कम समय लगे, ठीक है। बस केवल क्योंकि आपको क्या करना है, उसे समझाना है, डिफाइन अच्छे तरीके से करना है, और उसके फिगर को भी क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे आपको, ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, आजकल ट्रांसड्यूसर जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। समझ में आया? मॉडर्न ज़माने में ट्रांसड्यूसर का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। जो ट्रांसड्यूसर होता है इसे पिकअप के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। या फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलेंगे हम, जैसे फोर्स हो गया, एक एक्सेलरेशन हो गया, प्रेशर हो गया, समझ में आया, टेम्परेचर हो गया, तो ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो इस नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमें वेट मेजर करना है, वेट मेजर करने का मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटा आप दुकानों पे देखे होंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक कांटा आता है जिस पर चीनी तौलना होता है, दाल तौलना होता है, तो क्या करते हैं, उस पर रख देते हैं और उसके बाद जो है डिजिटल मीटर बता देता है कि हाँ इतना केजी का है, ये इतने ग्राम का है, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। वो वेट को जो है किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, डिजिटल मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जैसे वेट हो गया, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर हो गया, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। फोर्स हो गया, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। टार्क हो गया, ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। समझ में आया? तो टेम्परेचर हो गया, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गया, ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम ट्रांसड्यूसर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन जब ट्रांसड्यूसर को यूज करते हैं तो ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसड्यूसर के द्वारा पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाकर के उसका मेजरमेंट हो पाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ट्रांसड्यूसर की परिभाषा तो आप समझ गए होंगे कि इसे पिकअप के नाम से भी जानते हैं, या फिजिकल क्वांटिटी या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जैसे इनवर्स ट्रांसड्यूसर है, क्या है, इनवर्स ट्रांसड्यूसर है। तो इनवर्स ट्रांसड्यूसर उसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस में बदलेगा, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलेगा, ठीक है। जैसे फैन हो गया, तो फैन को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दे रहे हैं तो फैन स्पीड में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। फैन हमारा क्या देता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है, क्योंकि वो घूमता है ना। तो घूमना मतलब किसी भी मशीन का घूमना क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। जैसे शाफ्ट हमारा मूव करेगा तो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, तो बल्ब क्या है, बल्ब और ट्यूबलाइट क्या है, इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी में। और हीटर हमारा किस में कन्वर्ट कर रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एक ट्रांसड्यूसर होता है, और एक क्या होता है, इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो जो इनवर्स ट्रांसड्यूसर होता है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अब नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। समझ में आया? जैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मोटर हो गया, मोटर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बल्ब हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीटर हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हीट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से इसके डिफिनीशन को आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलता है,
जैसे फैन हो गया, हीटर हो गया, बल्ब हो गया, या फिर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या इलेक्ट्रिक लोड, जितने भी इलेक्ट्रिक लोड हैं वो सब इन्वर्स ट्रांसड्यूसर हैं। इलेक्ट्रिक लोड मतलब जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, फैन हो गया, मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, तो तमाम प्रकार के जो भी लोड हैं, इलेक्ट्रिकल लोड हैं, वो सब के सब क्या हैं, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं उन्हें। ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो वो ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि वो क्या करता है, देखिए पीजो इलेक्ट्रिक के अंदर दो गुण होते हैं। वो मैकेनिकल क्वांटिटी को जो है, जैसे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में भी बदलता है और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में भी क्या करता है, बदलता है। इसके बारे में आपको डीपली आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है केवल उसके डिफिनीशन के बारे में। अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ठीक है, उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। जैसे ये भी एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन क्या है, आजकल सबसे ज़्यादा जो है इसी का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ठीक है। इसमें एडवांटेज इसका क्या है, जैसे मान लीजिए अब होता ये है कि जैसे पहले हमारे पास तराजू था, ठीक है, तो पहले तराजू था तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो उसमें रखते थे, तो उसमें तमाम प्रकार के इरर डेवलप होते हैं। कभी 100 ग्राम ज़्यादा तो 50 ग्राम ज़्यादा, 100 ग्राम कम तो 50 ग्राम कम, समझ में। कभी बाट ही नहीं सही रहता है, बाट ओरिजिनल नहीं रहता है, और ऐसे तराजू लटकाते हैं तो कभी इधर थोड़ा सा ज़्यादा, इधर थोड़ा ज़्यादा, तो इसमें क्या होता है, इरर डेवलप होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें इरर नहीं रहता है। आप क्या करेंगे, वेट को रख देंगे, 1 किलो चीनी को रख देंगे, तुरंत डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, हाँ इतना ग्राम है, इतना ग्राम है। तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, ग्राहक भी क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर एडवांटेज की बात करें तो इसमें मूविंग पार्ट क्या होता है, कम होता है। इसमें मूविंग पार्ट बहुत कम होता है, यही कारण है कि फ्रिक्शन इरर क्या होता है, कम हो। देखिए मूविंग पार्ट मोशन से ही क्या हो, जब मूविंग पार्ट हमारा मूव करेगा तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इरर डेवलप करने का कारण होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसड्यूसर में मैग्नीट्यूड को घटा या बढ़ा सकते हैं, ट्रांसड्यूसर में मैग्नीट्यूड को घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर में एम्पलीफायर हो सकता है, अटेन्यूएटर हो सकता है। एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ाता है, और अटेन्यूएटर सिग्नल के पावर लेवल को क्या करता है, कम करता है। तो एम्पलीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें ऐसी सुविधा होती है कि ट्रांसड्यूसर में मैग्नीट्यूड को घटा या बढ़ा सकते हैं, किसके माध्यम से, एम्पलीफायर या अटेन्यूएटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसमें कम पावर लेवल को भी कंट्रोल करना आसान होता है। मतलब क्या है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, कम पावर लेवल को भी कंट्रोल करना क्या होता है, आसान होता है। बहुत सारे ऐसे मतलब दूसरे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो कम पावर लेवल को मेजर, जैसे कम पावर लेवल का मतलब क्या है, जैसे सोना चांदी होता है ना, सोना चांदी तौलने के लिए कहते हैं 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, समझ में आया, तो वहाँ पर तराजू में रखते हैं तो थोड़ा बहुत तो इरर आ ही जाएगा, आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का यूज करेंगे तो कम वेट को, कम पावर लेवल की चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस्ड। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, उसे इजिली से ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसका प्रोसेस भी उसमें इजिली से, आसानी से हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मास इनर्शिया इफेक्ट। मास इनर्शिया इफेक्ट का मतलब क्या है कि इसका वेट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता है, समझ, इसमें मूविंग पार्ट भी बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी सिस्टम को घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा वजन है तो उसे घुमाने के लिए उसका बहुत ज़्यादा जड़त्व होगा, मास इनर्शिया होगा, तो घूमने में भी बहुत ज़्यादा उसे क्या लगता है, पावर लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मूविंग पार्ट तो हालांकि इसमें बहुत ही कम होते हैं, तो इसीलिए मास इनर्शिया इफेक्ट इसमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, समझ में आया, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर मूविंग पार्ट उसका बहुत वजन है तो वो इनर्शिया के लिए कुछ पावर एक्स्ट्रा ले लेता है, कुछ पावर एक्स्ट्रा लेकर के वो क्या होगा, ऑपरेट होगा कहीं, तब बाद में जाकर के क्या देता है, रीडिंग देता है। तो उसमें इनर्शिया का इफेक्ट होता है, लेकिन इसमें इनर्शिया का इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है। अब ये एडवांटेज तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर के बारे में हम यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन क्या है।
कौन प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है, कौन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कोई बताएगा नहीं। और जिन लोगों को भी अगर नोट्स ख़रीदना है मेजरमेंट का, तो वो जो है नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर हमने दिया ही है। ठीक है, तो नोट्स लेना है तो आप ले सकते हैं, और 150 रुपया लगेगा उसके लिए। ठीक है, नोट्स हमारे पास है तो हम नोट्स क्या करेंगे, PDF बना करके भेज देंगे। ठीक है, जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है, जो बना रहा है कोई बात ही नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, अगर नोट्स आपके पास नहीं है तो आप ख़रीद लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। लेक्चर देखिए, नोट्स पढ़िए, जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा सब का सब एग्ज़ाम में आएगा, जान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसड्यूसर आता है। क्या आता है? प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर जानते हैं क्या होता है, कि यह ट्रांसड्यूसर फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए एक हम ट्रांसड्यूसर यूज किए हैं, ये हमारा क्या है, बार्डन ट्यूब है। ये कौन सी ट्यूब है? बार्डन ट्यूब है। ठीक है, बार्डन ट्यूब है। और ये क्या है हमारा, LVDT है। ये क्या है? LVDT। ठीक है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए हम प्रेशर, यहाँ पे जब इसे प्रेस करते हैं, इसे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये क्या है, तो जहाँ पर जिसके माध्यम से हम प्रेस करेंगे वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होगा। वो क्या होगा? प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। यहाँ पर जब हम प्रेस करेंगे तो ये बार्डन ट्यूब ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो इसमें जो बीच में कोर लगा है ना, ये कोर, ये क्या बोला जाता है, इसे कोर। तो ये कोर क्या होगा, ऊपर उठेगा। जब कोर ऊपर उठेगा तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होता है, चेंज होता है। आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होता है, चेंज होता है। तो जितना ये प्रेशर के द्वारा जितना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा कोर का, जितना कोर का यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही आउटपुट में डिस्प्लेस वोल्टेज के रूप में क्या करेगा, ये दिखाएगा। जैसे यहाँ पर प्रेशर किस में कन्वर्ट हो रहा है, विस्थापन में। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो आउटपुट क्या होगा, चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आउटपुट के सीधे क्या होगा, समानुपाती होगा। समझ में आया? तो केवल आपको समझाने के लिए अभी यहाँ पर बताया जा रहा है, अभी डीपली इसको नहीं पढ़ाया जा रहा है सिर्फ। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ पर हम अपने हाथों से प्रेशर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में है। समझ में आया? और यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो LVDT है हमारा, ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होगा, और ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होगा। तो यह ट्रांसड्यूसर फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, प्रेशर। भाई हम ऐसे करेंगे तो प्रेशर ही लगेगा ना, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर की ये क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इसे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। और ये LVDT हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा तो आउटपुट चेंज होगा, तो आउटपुट हमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का काम करेगा, और ये आपका क्या करेगा, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का काम करेगा। अब दूसरी चीज क्या है, बेलो हो गया। जैसे बार्डन ट्यूब होता है ना, वैसे एक बेलो होता है, वो आगे आपको बताया जाए। एक स्पीडोमीटर हो गया। स्पीडोमीटर ऐसे आता है, ठीक है, इतना बड़ा सा होता है। होता क्या है कि जैसे कहीं शाफ्ट घूम रहा है तो उसमें एक निकला होता है नुकीला टाइप का, तो जा करके शाफ्ट में लगा देंगे ना, तो क्या होता है कि उसका भी स्पीडोमीटर के अंदर जो भी मूविंग सिस्टम होता है वो घूमने लगता है, और डिजिटल सिस्टम क्या कर देता है, उसकी स्पीड को मेजर कर देता है। तो उसे स्पीडोमीटर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो वो भी क्या है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। या देखिए इसे और किस नाम से जानते हैं, यह एक डिटेक्टर है। ये क्या है, डिटेक्टर है। ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर जितने भी होते हैं उसे डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को सिग्नल सेंसिंग यूनिट भी बोलते हैं। मतलब जो भी सिग्नल दिया जाए, जैसे यहाँ पर हमने सिग्नल दिया, प्रेशर सिग्नल दिया, थोड़ा सा भी अगर इसे टच करेंगे तो ये तुरंत उसे क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा कि कितना आप टच किए, कितना प्रेशर दिए, कितना विस्थापन हुआ। ये सारी चीज़ें क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। यहाँ से कितना विस्थापन हुआ यहाँ से मेजर हो जाएगा, यहाँ पे हमने कितना प्रेशर दिया, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मेजर हो जाएंगी। समझ में आया? तो ये क्या है, सिग्नल सेंसिंग यूनिट है, जो फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म को सेंस करके सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के लिए क्या करता है, उचित फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के लिए क्या करता है, उचित फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ से क्या है, हमने प्रेशर दिया, तो यहाँ पर विस्थापन को मेजरमेंट करने के लिए एक इक्विपमेंट, हम इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, तो ये विस्थापन को मेजर करेगा। तो जितना विस्थापन होगा उसी हिसाब से ये आउटपुट क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है,
तो ये जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी अगर उसके कांटेक्ट में कोई भी सिग्नल जा रहा है, कोई भी प्रेशर दे रहा है, कोई भी उसे विस्थापित कर रहा है, तो तुरंत उसे सेंस करके वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। समझ में आया? तो ये प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी क्या करता है, किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के सिग्नल को सेंस करके वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के इनपुट में क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। समझ में आया? तो ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर हो गया और ये क्या हो गया, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हो गया। अब उसके बाद क्या है कि जैसे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर विथ द हेल्प ऑफ वार्डन ट्यूब एंड एलवीडीटी। तो वार्डन ट्यूब ये हमारा क्या है, वार्डन ट्यूब है और हमारा क्या है, एलवीडीटी है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को समझाने के लिए हमने आपको बता दिया। हालांकि इसको फिर पढ़ाना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम्पल देना था इसलिए आपको हमने इसे क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है, अभी ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसे कायदे से इसे पढ़ेगा तब जाके समझ में आएगा। हालांकि हमने समझा दिया है, अभी तो फिलहाल शुरुआत ही है, आगे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि एक होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर। क्या होता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इसे सेल्फ जनरेटर ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। कुछ टाइप होते हैं, उनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। मैं आपको जितना मेजरमेंट पढ़ा दे रहा हूँ, इतना मेजरमेंट आपको जेई में भी कोई नहीं पढ़ाएगा। समझ में आया? और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सारी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, सब चीज़ हम आपको क्या कर देंगे, यहाँ पे पढ़ा देंगे। एक्टिव ट्रांसड्यूसर सेल्फ जनरेटर ट्रांसड्यूसर होता है। जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है उसे सेल्फ जनरेटर ट्रांसड्यूसर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होता है जो अपने करंट या वोल्टेज को खुद जनरेट करता है। अपने करंट या वोल्टेज को क्या करता है, जनरेट करता है। समझ में आया? वो हमारा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। यहाँ पर लिखा है या अपना करंट या वोल्टेज खुद क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है। इसीलिए क्या है, सेल्फ जनरेटर ट्रांसड्यूसर, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। जैसे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, देखिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर क्या है, अगर उसको प्रेशर देते हैं ना तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। समझ में? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ये किसका बना होता है, सारी चीज़ें आगे आपको बताई जाएंगी। जैसे सोलर सेल हो गया, फिर फोटोवोल्टाइक सेल हो गया। तो सोलर सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आया? तो सोलर सेल क्या है, एक प्रकार का सेल्फ जनरेटर ट्रांसड्यूसर है या फिर एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। थर्मोकपल, थर्मोकपल क्या है, थर्मोकपल जो है ये टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। थर्मोकपल किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, और ये भी किसके अंतर्गत आता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात आती है पैसिव ट्रांसड्यूसर या एक्सटर्नल पावर ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनको पहले सप्लाई दे दी जाती है तब जाकर के वो ऑपरेट होते हैं। समझ में आया? पहले उनको मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। जो पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं उन्हें एनर्जी देते हैं तब जाके वो क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। तो ऐसे ट्रांसड्यूसर को हम पैसिव ट्रांसड्यूसर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इन्हें एक्सटर्नल पावर ट्रांसड्यूसर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसे बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है, उसके बाद इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया, रेजिस्टेंस थर्मामीटर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, क्या हो गया, थर्मिस्टर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, एलवीडीटी हो गया, और क्या कहते हैं, फोटो एमिशन सेल हो गया। ये सब के सब क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर हैं। इन्हें एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके ये क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। ठीक है, अभी केवल आप नाम जानिए, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, थर्मिस्टर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, एलवीडीटी हो गया, फोटो एमिशन सेल हो गया। ये सब के सब क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। बस ये जानिए कि इसे बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके ये क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। अब एनालॉग ट्रांसड्यूसर की बात करें तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर की बात करें तो इनका आउटपुट कंटीन्यूअस सिग्नल होता है। इनका आउटपुट कंटीन्यूअस सिग्नल का मतलब है कि लगातार समय के साथ आउटपुट इनका क्या होता है, चेंज होता है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इनका सिग्नल क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए इसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं, एनालॉग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर उस ट्रांसड्यूसर को बोलते हैं जिनका आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो, चेंज हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एनालॉग ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। जैसे स्ट्रेन गेज हो गया, नाम क्या है, स्ट्रेन गेज, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, एलवीडीटी, रेजिस्टिव,
कैपेसिटिव, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ETC। समझ में आया? तो इतने सारे क्या किसके अंतर्गत आते हैं? एनालॉग ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। देखिए होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में। क्या होता है, जैसे जेई की एग्जाम की बात करें या किसी अदर कंपटीशन की बात करें, तो अगर इलेक्ट्रिकल से संबंधित अगर एग्जाम है तो उसमें क्या होता है कि पूछ लेगा कि एक निम्न में से एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर दे देगा। ठीक है, तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी जा करके एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर। डिजिटल ट्रांसड्यूसर आपको, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कांटा आप देखे होंगे। ठीक है, घरों पे जैसे 1 किलो मतलब चीनी रख दी जाती है तो बता देता है कि हाँ 400 ग्राम है, 300 ग्राम है, 500 ग्राम है, 600 ग्राम है, तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसमें डिजिट आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप दुकानों पर देखे होंगे। तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर, इनका आउटपुट डिजिटल सिग्नल होता है। कैसा सिग्नल होता है? डिजिटल सिग्नल होता है और पल्स फॉर्म में होता है। पल्स फॉर्म का मतलब है जैसे कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे पल्स फॉर्म में होगा। ठीक है, पल्स कैसे भी हो सकता है, पल्स ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी पल्स होते हैं, तमाम प्रकार के पल्स होते हैं। साटूथ वेब, ये भी एक प्रकार का क्या है, पल्स है। तभी केवल इसके बारे में नहीं जानना है, सिर्फ ये जानिए कि इनका आउटपुट डिजिटल सिग्नल होता है, पल्स फॉर्म में होता है। जैसे बाइक में लगा मीटर स्पीडोमीटर होता है। अब देखिए बाइक में लगा मीटर, अगर डिजिटल ट्रांसड्यूसर की बात करें तो बाइक में लगा मीटर। अब देखिए जो अपाची बाइक लेते होंगे तो अपाची बाइक में क्या होता है कि स्पीडोमीटर लगा होता है। ठीक है, तो वो स्पीड को मेजर करता है, तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके डिजिट को दिखाता है, तो ये पता चलता है कि हाँ इतने RPM पर हमारी गाड़ी क्या हो रही है, चल रही है। समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं तक। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवा